In this video lecture, we shall discuss about another type of unweighted code, that is the gray code. So first of all, let me have some basic features of gray code. First of all, the gray code was designed by Frank Gray. This is at Bell Labs in 1953. Second is that it is a non-weighted code. Non-weighted code. Non-weighted code in the sense that there is no value or weight corresponding to the bit positions. हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि दो नॉन वेटेड कोड हैं जो हम डिस्कस करेंगे. वन इज XS3 कोड जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हुआ है, एंड सेकंड इज द ग्रे कोड जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज दैट इट बिलोंग्स टू अ क्लास of codes called minimum change code. Minimum change code. ये minimum change code जो है, what does it actually mean? इसका ये मतलब है कि जो कोई भी दो सक्सेसिव वैल्यूज होंगी, कोई भी सक्सेसिव कोडेड कैरेक्टर्स होंगे, दे नेवर डिफर इन मोर देन 1 बिट. कि जब भी हम एक कैरेक्टर से दूसरे कैरेक्टर, सक्सेसिव कैरेक्टर, इमीडिएट नेक्स्ट कैरेक्टर, इसको हम बोलते हैं कई बार हैमिंग डिस्टेंस. हैमिंग डिस्टेंस मीन्स देयर इज ओनली 1 बिट चेंज इन सक्सेसिव और वी कैन से इन सीक्वेंस कैरेक्टर्स. इसका मतलब जैसे सपोज 0 है, 0 से हम 1 पे जाएं, 1 से हम 2 पे जाएं, 2 पे 3 पे, 3 के बाद 4 पे, मतलब 5, 6, 7. तो हमेशा एक कैरेक्टर से दूसरे कैरेक्टर में हम जाएंगे सक्सेसिवली तो 1 बिट का ही चेंज आएगा. 2 से अगर 3 जाएंगे देयर विल बी चेंज ऑफ ओनली 1 बिट. 3 से 4 जाएंगे, ओनली चेंज इन 1 बिट. सेम 4 से 5, 5 से 6 और 6 से 7, ओनली 1 बिट चेंज, एंड सो ऑन. सो दिस इज एक्चुअली नोन एज हैमिंग डिस्टेंस. दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, दिस पर्टिकुलर एप्लीकेबिलिटी is very much used in K-maps. So we can say this is used in K-maps जो हम कमिंग लेक्चर्स में करेंगे, जिसको हम बोलते हैं कार्नोफ मैप्स. तो क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ 1 बिट का ही चेंज होता है, तो हम ये बोल सकते हैं कि ड्यू टू चेंज इन अ सिंगल बिट, due to change in a single bit, error correction, क्योंकि एक ही बिट चेंज होगा तो error correction can be easily achieved.
कैन बी इजीली अचीव्ड। इस चीज का क्या मतलब है कैन बी इजीली अचीव्ड का, कि एक ही बिट चेंज होगा। तो मान लो कि इस चीज का ये मतलब है कि मान लो मैंने कोई कैरेक्टर भेजा 1010, सपोज ये कोई मैंने कैरेक्टर भेजा किसी सोर्स से किसी डेस्टिनेशन को, और मान लो कि वहां पे डेटा पहुंचा 1011। तो हमने भेजा 1010 था, लेकिन डेटा क्या पहुंचा 1011। अगर हमें पोजीशन का पता चल जाए, जो हम पैरिटी में डिस्कस भी करेंगे कि वी कैन इजीली फाइंड आउट द पोजीशन वेयर देयर आर चांसेस ऑफ हैविंग द एरर्स। तो अगर मुझे उस पोजीशन का पता चल जाए जहां पे कोई एरर है, तो दैट एरर कैन बी इजीली करेक्टेड। क्योंकि क्या एरर हो सकता है, अगर मुझे ये पोजीशन पता चल गई है तो ऑब्वियसली ये पोजीशन ठीक है, ये वाला बिट तो उसको मैं एज सच लिख दूंगा, ये वाला 0 भी ठीक है, ये वाला 1 भी ठीक है। इस पर्टिकुलर पोजीशन पे एरर है। एरर का मतलब क्या हुआ कि अगर 1 है तो उसकी जगह 0 चाहिए था, और अगर 0 है तो उसकी जगह 1 चाहिए था। यही एरर आ सकता है। तो यहां पे 1 था तो यहां पे क्या चाहिए था 0। तो हमने क्या किया, हमें पोजीशन फाइंड आउट की उस बिट की जिस बिट पे चांसेस हैं एरर होने के, हमने एग्जैक्टली वो पोजीशन निकाल ली। तो जब हमें पोजीशन मिल गई तो हम इजीली, अगर वहां पे 1 होगा तो हम उसका 0 कर देंगे, और अगर 0 होगा तो हम 1 कर देंगे। तो इजीली फिर जो सोर्स ने डेटा भेजा था वो डेटा हम इजीली ले सकते हैं। सो जो करेक्शन है दैट इज मच इजी टू अचीव ड्यू टू अ सिंगल बिट। तो नेक्स्ट हम करेंगे कि कैसे हम 2 बिट 3 बिट या 4 बिट को यूज करके ग्रे कोड को बना सकते हैं। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट हाउ वी कैन हैव अ 2 बिट ग्रे कोड। अगर 2 बिट का ग्रे कोड बनाना है तो ऑब्वियसली अगर 2 बिट का ग्रे कोड बनाना है देन हाउ मेनी नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कैन टेक प्लेस। सो 4 number of combinations can take place. 4 how means 2 raised to power 2 number of combinations can take place. Okay, so this is 0 1 because only 2 here. Same way 0 and 1, and we number it as this way. So while numbering it means this is 0, this is 1, this is 2, and this is 3. So now 0 can be written as we will take this address as well as we will take a vertical address for all these cells. These all are called as cells. So 0 means 0 0, 0 1 means 0 1, 1 3 means 1 0, and 2 means 1 1. Now we will check how this constraint of gray code means, जैसे हमने आपको बोला कि सक्सेसिव कोड में जो कैरेक्टर्स हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ एक बिट का ही चेंज होता है। ये हमने बनाया। तो देखो ये 0 नंबरिंग ले लेते हैं हम 0 की, तो ये 0 का मतलब क्या हो गया 0 0, 1 का मतलब क्या हुआ 0 1, 2 का मतलब क्या हो गया 1 1, और 3 का मतलब क्या हो गया 1 0। ये मैंने वैल्यू सारी यहां से ली है इसके मैप से। ठीक है, तो देखिए कि जब भी हम एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे मूव कर रहे हैं एक ही बिट में चेंज हो रहा है। देखो इस केस में यहां पे 0 था, यहां पे 1 आ गया। यहां से जब हम यहां पे जा रहे हैं तो ये 1 का 1 एज सच है, इस 0 का 1 हो गया, तो एक ही बिट चेंज हो रहा है। नेक्स्ट अगर हम यहां पे इस पे मूव करें तो इस 1 का यही 1 रह रहा है और इस 1 का ये 0 हो रहा है। सो देयर इज ओनली 1 bit change. So this is the property of ग्रे कोड। तो सेम वे हम अब अगर 3 बिट का ग्रे कोड बनाना हो तो कैसे बनाएंगे हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। नाउ वी विल लर्न दैट हाउ वी कैन हैव द 3 बिट ग्रे कोड।
3-bit ग्रे कोड का मतलब हाउ मेनी नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस वी कैन हैव? वी कैन हैव 2 raised to power 3 is equal to 8 number of combinations. इसका क्या मतलब हुआ कि हमें टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने चाहिए? हमें टोटल नंबर्स ऑफ 8 सेल्स चाहिए हमें, तो वो हमने 8 सेल्स बना ली हैं। अब ये देखिए कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग 4 कॉलम्स हैं, 1 2 3 4 कॉलम्स हैं, तो इसका जो एड्रेस होगा वो क्या होगा? 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0। सो 1 1 1 0। देखो जब भी हम एक बिट से एक सेल से दूसरे सेल में चेंज कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक बिट का ही चेंज आ रहा है। और यहां पे देखें अगर हम, तो यहां पे सिर्फ 2 रोज हैं, तो फर्स्ट रो का एड्रेस क्या हो गया? 0 और सेकंड का एड्रेस क्या हो गया? 1। तो हम इसकी नंबरिंग कैसे करेंगे? सेम ऐसे, फिर ये और यहां पे ऐसे इसकी नंबरिंग होगी। तो क्या बनेगा ये? दिस इज 0 1, दिस इज 2 3 4 5 6 एंड 7। तो इसका एड्रेस क्या बनेगा? 0 0 0 0 0 1 0 1 1। इसका बनेगा 0 1 0। ओके, इसका क्या बनेगा? 1 0 0। हम एड्रेस बना रहे हैं। हम एड्रेस कैसे बनाते हैं? हम हॉरिजॉन्टल भी एड्रेस देखते हैं और वर्टिकल एड्रेस भी देखते हैं। तो इसका वर्टिकल एड्रेस जैसे ये है 0 0, तो इसका क्या बनेगा? हॉरिजॉन्टल एड्रेस 1, वर्टिकल एड्रेस 0 1। इसका 1 ही रहेगा, 1 1 1। इसका भी 1 ही रहेगा, 1 0। सो इसका मतलब ये हुआ कि इसको यूज करके अगर मैंने फॉर एग्जांपल वैल्यू लिखनी हो 37 को ग्रे कोड में लिखना हो, तो 3 मीन्स ये वाली वैल्यू ले रहा हूं मैं, तो वैल्यू क्या आएगी? 0 1 0 0 1 0। 7 मीन्स ये वाली वैल्यू, तो 7 का मतलब क्या हो गया? 1 0 0। सो दिस इज द ग्रे कोड। सो दिस इज द वे हाउ वी कैन हैव द ग्रे कोड। तो ये एक मेथड है सिंपल ग्रे कोड को बनाने का। एक दूसरा मेथड भी है, मेथड सेकंड अगर मैं बताऊं आपको, 2 बिट को बनाने के लिए। वो कैसे? 2 बिट का मतलब टोटल नंबर ऑफ 4 कॉम्बिनेशंस। तो पहले तो मैं क्या लिखूंगा? उस 4 में से मैं 2 लिख लूंगा मैं, 0 0 0 1, क्योंकि यहां पे सिर्फ और सिर्फ एक बिट का ही चेंज हो रहा है। फिर यहां पे मैं टोटल 4 कॉम्बिनेशंस बनने थे, हाफ पे मैंने लाइन खींच ली। फिर जितने 0 हैं उतने 1s लिख दो, और इसकी ले लो एक मिरर इमेज। मिरर इमेज का मतलब क्या होता है कि जो वैल्यू मिरर के बिल्कुल नजदीक है वो यहां पे आ जाएगी, जो मिरर से दूर है वो ये आ जाएगी। तो ये देखो, ये सेम कॉम्बिनेशन बन गया जो हमारा यहां पे बना था। दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। सेम वे अगर हमने 3 बिट ग्रे कोड बनाना हो तो भी इसका मेथड क्या है? ये तो अब हमें पता ही है, तो इनको हम ऐसा ही लिख लेंगे, 0 0 0 1 1 1 1 0, और यहां पे 0 0 अटैच कर देंगे। टोटल नंबर ऑफ 8 कॉम्बिनेशंस, 4 कॉम्बिनेशंस लिख के मैंने इसकी पार्टीशन कर दी और इसको मैंने मिरर बना लिया है। फिर जितने 0 थे उतने 1 लिख दो। अब मिरर में ये सबसे पहले आएगा, ये उसके बाद 1 1, उसके बाद 0 1 और उसके बाद 0 0। तब जैसे अब 37 है तो इसके साथ हम चेक करते हैं, ये वैल्यू 0, दिस इज 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो 3 देखो, 3 की वैल्यू क्या है? 0 1 0। देखो 3 की वैल्यू 0 1 0 है। ओके, 7 की वैल्यू आ रही है 1 0 0, तो 7 की वैल्यू क्या आ रही है? 1 0 0। सो दिस इज द सेकेंड मेथड ऑफ राइटिंग 3 बिट कोड।
सेम वे अगर 4 बिट का कोड बनाना हो तो पहले हम ये सारे कॉम्बिनेशंस लिख लेंगे, फिर यहां पे 8 टाइम्स जीरोस लिख लेंगे, फिर 111 और उसके बाद उसकी मिरर इमेज। लेकिन के मैप को यूज करके हमने कैसे बनाना है वो हम अभी आपको समझाते हैं। नाउ 4 बिट ग्रे कोड कैसे बनेगा। नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कितने बनेंगे हमारे पास, 2⁴ मीन्स 16। सो हाउ मेनी सेल्स वी कैन हैव, we can have a 16 number of cells. So same, we have to write the addresses of each and individual cells, be it horizontally or be it vertically. So 0 0 0 1 1 1 1 0, here also 0 0 0 1 1 1 1 0, because there is only one bit change. So this is 0 1 2 3, this is 4 5 6 and 7। डायरेक्शन देखो, जिस डायरेक्शन में ये लाइन चल रही है उसी के हिसाब से हमने इसकी नंबरिंग करनी है। ये हमारे पास के मैप बन जाएगा। अब ये हमारे पास वैल्यूज मिल गई हैं हमें। तो 0 का मतलब 0 0 0 0, इसका एड्रेस क्या बनेगा 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0, दिस इज 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1, दिस इज 0 1 1 0, क्योंकि ये वाला एड्रेस तो सेम ही रहेगा सबके लिए। सो 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1, here it is 1 1 1 0, here 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1, and this is 1 0 and 1 0. So this is the way how we can have 4 bit numbers. तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे 0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 0 0, 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 1 0 1, 8 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 1 0 0। ठीक है, तो ऐसे हम सारी वैल्यूज को लिख सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे दैट हाउ वी कैन हैव द कन्वर्जन्स फ्रॉम बाइनरी कोड टू द ग्रे कोड और वाइस वर्सा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।